तो दोस्तों डीमन स्लेयर के नए सीजन की शुरुआत होती है एक इमोशनल और पावरफुल अंदाज में, जहां अपर रैंक डीमंस से टकराकर हमारे हीरो थोड़े संभल रहे हैं, लेकिन नए खतरा उनका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीजन 4 का पहला एपिसोड मुरान किबित्सुजी को हराने के लिए। एपिसोड की शुरुआत होती है पिछले सीजन के कुछ फ्लैशबैक से। हम देखते हैं स्वर्ड स्मिथ विलेज आर्क के एंड के कुछ पल, जहां अपर मून 4 हन टेंगो और अपर मून 5 ग्योको के साथ लड़ाई हुई थी। तांजिरो, नेजुको, मित्सुरी, मुइशिरो सबके चेहरे पर थकान और जख्मों के निशान होते हैं। सबसे इमोशनल मोमेंट वो होता है जब हमें पता चलता है नेजुको ने सूरज की रोशनी से बचकर पहली बार बाहर आ चुकी है। नेजुको अब दिन में भी जी सकती है, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है अब मुजान उसमें कुछ देखे। फिर सीन कट होता है एक डरावनी जगह पे, मुजान किबुत्सुजी का कास्टल। पूरा महल हिल रहा होता है और अंदर से एक क्रीपी टेंशन महसूस हो रही होती है। मुजान बैठा होता है एक बड़ी से महफिल में, लेकिन उसका चेहरा शांत नहीं, गुस्से से भरा हुआ होता है। उसके सामने आता है एक साइंटिस्ट डीमन नागमे इन्फिनिटी कास्टल का कंट्रोलर। और मुजान चिल्लाता है, नेजुको ने सूरज में कैसे जिया, उसमें क्या खास बात थी। मुजान के अंदर जुनून से भर जाता है। उसका पूरा फोकस एक ही चीज पे है, नेजुको। उसका सपना है वो कि दिन में सरवाइव करे, और अब नेजुको उसकी चाबी बन गई है। फिर एक छोटी सी फ्लैशबैक सीन आते हैं, जहां मुजान याद करता है अपना पहला रूप, जहां वो बीमार था। एक आदमी की रूह आकर समझ पाई थी सर्वाइवलिटी के लिए लोग क्या कर सकते हैं। उसके मन में ये बात घूम रही होती है, अगर मैं नेजुको के खून का इस्तेमाल करूं तो मेरा दिन मैं भी जी सकता हूँ। उसके लिए सब कुछ क्लियर होता है। नेजुको इज द की टू परफेक्शन, और उसे चाहिए हर हाल में। तांजीरो उठता है, कंफ्यूज होता है, और कोई नर्स या हेल्पर उसे समझाता है, तुम बहुत दिनों तक बेहोश रहे, तुम्हारे सारे जख्म भर तो गए हैं, पर थकान अभी नहीं। तांजीरो बाहर जाने की कोशिश करता है, उसकी नेजुको की याद आ रही होती है। बाहर नेजुको तांजीरो का इंतजार कर रही होती है। वो सूरज के नीचे खड़ी है। तांजीरो उसे देखता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। तांजीरो कहता है, तुम सच में जिंदा हो नेजुको, सूरज में भी। ये मोमेंट बहुत ही इमोशनल होता है। तांजीरो और नेजुको के बॉन्ड का एक फिर से हमें दिखाई जाता है, बिना शब्दों के, सिर्फ आंखों से। सीन शिफ्ट होता है ओबुयाशी की स्टेट में। डेमन स्लेयर कॉर्प्स के बचे हुए आशिरा इकट्ठा हो जाते हैं। ओबनाए, सानमी, ग्यो, मित्सुरी, तोगितो रिकवरी में, और सबसे आखिरी में कगाया ओबुयाशी की वाइफ और बेटी।